जीतने वालों को मेरा सलाम। विंग चुन के मास्टर इप मान ने ब्रूस ली को सिखाना इसलिए शुरू किया था कि ब्रूस ली हांगकांग में लोकल सेलिब्रिटी थे और प्रसिद्ध एक्टर का गुरु होना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। कुछ ही दिनों में ब्रूस ली की शिकायतें आने लगी क्योंकि वे सीनियर स्टूडेंट्स को पब्लिकली पछाड़ते रहते, जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स के कल्चर में गलत माना जाता था। लेकिन अब इप मान इन सब बातों को इग्नोर करते रहते क्योंकि वे ब्रूस ली को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन दबाव के कारण इप मान को ब्रूस को सिखाना बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने खास ट्रेनर और स्टूडेंट से ब्रूस के साथ अकेले में प्रैक्टिस करने को कहा क्योंकि इप मान जानते थे कि ब्रूस कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसी तरह जितने भी अच्छे कोचेस, मेंटर्स और लीडर्स होते हैं, उनको इंट्यूशन या अंदाज़ा होता है कि ये स्टूडेंट या प्लेयर आगे जाएगा। वो कौन सी खूबियाँ थीं जो यंग ब्रूस ली, माइकल जॉर्डन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर में दिखती थी, और क्या हम इन्हें अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मार्शमैलो टेस्ट के अनुसार दिखती है कि जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में, चाहे फाइनेंशियल, सोशल या इमोशनल, दूसरों से बेहतर करते हैं। मार्शमैलो एक तरह की स्वीट कैंडी है जो खासकर बच्चों को बहुत पसंद होती है। स्टडी के लिए बच्चों को कमरे में अकेले मार्शमैलो के साथ छोड़ दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर आप ये कुछ देर तक नहीं खाएंगे तो आपको एक की जगह 2 मार्शमैलो मिलेंगे। पूरे कमरे में ध्यान बटाने वाली कोई और चीज़ नहीं थी। ना बच्चों को ये बताया गया कि उन्हें कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा। आप सोचिए, जब पता ना हो कि कितनी देर तक वेट करना है और कुछ करने के लिए ना हो तो समय निकालना कितना कठिन होता है। केवल वही बच्चे खुद को रोक पाए जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना जानते थे। स्टडी में देखा गया कि जिन बच्चों ने खुद को मार्शमैलो खाने से रोक लिया, उन्होंने 20 साल बाद बाकियों से बहुत अच्छा किया। जितने भी लोग कुछ करने वाले हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर से बचना और अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। दूसरी खासियत है कि ऐसे लोग बचपन से ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये अपनी क्लास, अपने टीम, अपने स्कूल, अपनी कंपनी में सबसे बेहतरीन होना चाहते हैं। ये हमेशा जल्दी, तेज़, ज़्यादा और बड़ा करने के चक्कर में रहते हैं और यही मार्केट की सच्चाई भी है। वही बिकता है जो सबसे बेहतर है, या तो क्वालिटी में या कीमत में। और ये लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये जानते हैं किसी की सिफारिश और सिंपैथी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ये जहाँ भी हों, चाहे मार्शल आर्ट्स या मैथ्स क्लास या बास्केटबॉल कोर्ट या स्विमिंग पूल में, ये हमेशा अपने दम पर सबसे अच्छा करने की कोशिश में रहते हैं। तीसरी चीज़ जो यंगस्टर्स के अंदर कोचेस और मेंटर्स पसंद करते हैं कि ये लोग जो शुरू करते हैं वो पूरा करते हैं और उसे बिना करे रुक नहीं सकते। ऑस्ट्रिया में हर 18 साल के लड़के को मिलिट्री में 1 साल सर्विस देनी होती है। 1966 में जब आर्नोल्ड मिलिट्री में टैंक चलाना सीख रहे थे, उसी साल ऑस्ट्रिया में जूनियर मिस्टर यूरोप भी हो रहा था। उनको मिलिट्री में बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी आर्नल्ड कुछ न कुछ करके पुराने फर्नीचर और पत्थरों से ट्रेनिंग करते रहते। उन्हें पता था कि उन्हें कभी कंपटीशन के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी वो ट्रेनिंग कैंप छोड़कर भाग गए और 3 दिन बाद कंपटीशन जीतकर लौटे, जिसके लिए उन्हें 7 दिन तक जेल में बंद रहना पड़ा। हम सोचे तो हमने कितने काम बीच में छोड़े होंगे। आपके सामने एक और स्टैटिस्टिक लाता हूँ। जितने लोग किताब खरीदते हैं उसमें से केवल 10% लोग ही पहले चैप्टर से आगे पढ़ते हैं और 1% से कम लोग पूरी किताब खत्म कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पूरा करने में एफर्ट लगता है और असलियत में बहुत कम लोग अपनी मर्जी से एफर्ट लगाते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। अगर हमको काम शुरू करके पूरा करने की आदत है तो हम आसानी से 90% लोगों से आगे हैं। ये लोग टाइम पास नहीं कर सकते। ये लोग जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ सोच होती है। अगर ये लोग मस्ती करते हैं तो पूरी तरह करते हैं, जब सीखते हैं तो पूरी तरह सीखते हैं, जब काम करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। शाहरुख खान कहते हैं कि आई वेक अप एवरी मॉर्निंग टू गिव द बेस्ट शॉट ऑफ माई लाइफ। आज भी मैं जब हर दिन उठता हूँ तो मेरा एक ही गोल होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट शॉट दे सकूं। इसके पीछे बड़ी अच्छी सोच है कि SRK ने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया है जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुए लोग नहीं कर पाए। वो जानते हैं कि बिना एक्टिंग में 100% दिए उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यही बात कोबे ब्रायंट भी कहते हैं
जिस दिन मुझे लगता था कि मैंने आज बास्केटबॉल को 100% नहीं दिया, उस रात मुझे चैन की नींद नहीं आती थी। अगली क्वालिटी है कि ये लोग हमेशा अपने से बड़े, अपने से चतुर लोगों के साथ खेलते हैं। ये लोग उन लोगों या कोचेस या मेंटर्स के साथ रहना पसंद करते हैं जो लगातार उनको कंफर्ट जोन से बाहर धक्का देते हैं। दुनिया के सबसे महान कोच विंस लॉम्बार्डी कहते थे कि मैंने जितने भी चैंपियंस देखे हैं, इनमें सीखने की इतनी भूख होती है कि ये लोग लगातार अपने आप को कठिन हालात में डालते रहते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो इनसे ज़्यादा काबिल हो। इन लोगों को कभी अपने से काबिल आदमी से इनसिक्योरिटी या प्रॉब्लम नहीं होती। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा कहते हैं कि उसको हमेशा से टफ गेम खेलना पसंद था। विराट हमेशा अपने से 2-4 साल बड़े लड़कों के साथ खेलते। एक बार जब खेलते खेलते आंखों के पास चोट लग गई तो विराट की माताजी ने कोच से कहा कि इसे अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खिलाइए। विराट उनके जाने के बाद कोच से कहते हैं कि सर, मुझे बड़े लड़कों के साथ खेलने में ही मजा आता है क्योंकि कोई और तो मुझे आउट ही नहीं कर पाता। बाकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती हैं और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर हर क्वालिटी 100% हो, लेकिन ये क्वालिटी हर वो नौजवान, क्या हर इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है। वो फेलियर्स और हार से सीखना और निपटना जान लेता है। हर एक सक्सेसफुल कहानी की ऊपरी चमक हटाएंगे तो हमको कॉमन थीम दिखेगी। कुछ करने चले थे, कुछ और ही हो गया, फिर सीखा, कुछ और किया और करते करते सब बढ़िया हो गया। ये लोग एक तरह के बिहेवियरल पैटर्न में नहीं फंसते। जब कुछ काम नहीं करता तो इन्हें अप्रोच बदलना आता है। जब वो काम नहीं करता तो ये खुद को बदलने में पीछे नहीं हटते। खास बात यह है कि ये लोग रिजल्ट लाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। मार्टिन सेलिगमैन अपनी किताब में कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, ये निर्भर करता है केवल एक बात पर कि आप अपने फेलियर से कैसे निपटते हो। और अगर 3 तरह के बिलीफ सिस्टम किसी के अंदर बन गए तो वो कभी फेलियर्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ना उनसे कुछ सीख पाएगा। ये 3 बिलीफ सिस्टम क्या हैं? दोस्तों, इस बारे में डिटेल्ड वीडियो और सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली की कहानी अगली वीडियो में ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।